तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। तो क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। तो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है साउंड का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में जिसमें हम लोग को पढ़ना है लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमारा आता है लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। पिच एंड क्वालिटी, ये तीन चीज़ हमें जो है यहाँ पर डिस्कस करना है। लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होता है और क्वालिटी क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग को इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लाउडनेस से। लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस की जब हम बात करते हैं तो देखिए जो साउंड होता है, पहले भी आपको पढ़ाया गया है कि साउंड जो हमारा प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। जब ऑब्जेक्ट हमारा वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, और ऑब्जेक्ट अगर मेरा वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड मेरा प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको स्लाइटली ऐसे बीट किया तो उसके अंदर वाइब्रेशन बहुत थोड़ा होगा, और अगर उसको हम तेज़ी से बीट करेंगे तो उसके अंदर वाइब्रेशन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक, तो ये जो हमारा लाउडनेस होता है वो डिपेंड करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली बीट कर रहे हैं, स्लाइटली स्ट्रेच कर रहे हैं, तेज़ी के साथ बीट कर रहे हैं, उसका वाइब्रेशन फास्ट हो रहा है। फास्ट का मतलब कि ऐसा नहीं कि पास ही में वाइब्रेट करे, बहुत तेज़ी से ऐसे करे तो वो फास्ट नहीं। फास्ट का मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइटली बीट, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से दो स्ट्रिंग को यहाँ पर मैंने टाइट कर दिया, बांध दिया, और इसको पकड़ कर थोड़ा सा खींचेंगे। ऐसे पकड़ कर मैंने इसको नीचे की तरफ खींचा तो क्या होगा, अगर स्लाइटली खींचेंगे तो इसका वाइब्रेशन कुछ इस तरह होगा। एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार क्या होगा, नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ऐसे ऐसे रस्सी को हम पकड़े हैं, ऐसे अब खींचेंगे तो ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेगा। अब सपोज दैट कि इसी स्ट्रिंग को जो है हम नेक्स्ट बार थोड़ा तेज़ी के साथ खींच रहे हैं। ठीक, इसको पकड़ कर थोड़ा तेज़ी के साथ नीचे खींचा, छोड़ दिया तो इसका वाइब्रेशन क्या होगा, पहले से कुछ ज़्यादा होगा, ऐसे जाएगा, वाइब्रेट करेगा। इन दोनों केस में इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है मेरा, कम है दोनों में, इतना छोटा छोटा, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है मेरा। एम्पलीट्यूड क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लाउडनेस होता है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस हमारा कम होगा। तो ग्रेटर द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन लाउडर द साउंड विल बी। अगर लाउडनेस ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ द बॉडी डिपेंड्स, लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स on loudness of object depends on vibration, या एम्पलीट्यूड आप कह सकते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो एम्पलीट्यूड कहना ज़्यादा, डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द साउंड विल बी द लाउडर, साउंड हमारा क्या होगा, लाउडर होगा। लाउडर द साउंड विल बी, एंड इन स्मॉलर द एम्पलीट्यूड, हम कह सकते हैं ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर या लाउडर कहना अच्छा रहेगा, लाउडर
will be sound and smaller the amplitude smaller will be sound. Greater the amplitude, louder will be the sound, and smaller the amplitude, ठीक ना, स्मॉलर विल बी द साउंड. साउंड क्या होगा मेरा, स्मॉलर होगा ना, उसका लाउडनेस क्या होगा, थोड़ा कम होगा. इस तरह हम इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि लाउडनेस जो होता है हमारा डिपेंड करता है साउंड की एम्पलीट्यूड पर. किसी साउंड का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका लाउडनेस. ठीक, ओके, इसको नोट करिए. तो फिर हम बढ़ते हैं आगे पिच की तरफ. पिच क्या होता है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं. सपोज दैट हमने क्या किया कि इस जो हमारा सितार होता है, सितार के स्ट्रिंग को पकड़ कर हमने हल्का से खींचा तो उसमें जो साउंड निकलेगा क्या होगा, थोड़ा मोटा निकलेगा, ठीक है, और हल्का सा साउंड उसमें से प्रोड्यूस होगा. और यदि उसको हम तेज़ी के साथ खींचते हैं, सितार के स्ट्रिंग को अगर हम तेज़ी के साथ खींचते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और साउंड प्रोड्यूस होता क्या था, वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है. तो अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं तो साउंड भी हमारा बढ़ जाता है, लाउडर हो जाता है, और एम्पलीट्यूड कम होता है तो साउंड जो है मेरा उतना लाउडर नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो मेरा लाउडनेस होता है वो साउंड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो हम कह सकते हैं कि लाउडनेस, यहाँ पर लिख सकते हैं लाउडनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, या साउंड कहना बेटर रहेगा, लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड is directly proportional to square of amplitude. स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. लाउडनेस जो हमारा होता है प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. जो वाइब्रेशन होता है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. यदि हमारा एम्पलीट्यूड 2 होगा, ठीक, तो जो लाउडनेस होगा हमारा डबल हो जाता है. इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज डबल, लाउडनेस विल बी बिकेम 4 टाइम. लाउडनेस मेरा क्या होता है, 4 टाइम हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि लाउडनेस, यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऐसे, लाउडनेस अगर मान लीजिए हमने डबल कर दिया किसी ऑब्जेक्ट का, सॉरी लाउडनेस नहीं, एम्पलीट्यूड को अगर हम डबल कर देते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के हम एम्पलीट्यूड को डबल कर देते हैं, एम्पलीट्यूड को अगर हम डबल कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो लाउडनेस जो मेरा होता है वो 4 टाइम हो जाता है, 4 टाइम होगा. और अगर हम एम्पलीट्यूड को हाफ कर दें तो लाउडनेस जो है 1/4 टाइम हो जाता है. तो इस तरह हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लाउडनेस जो होता है हमारा एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक पिच और जो हमारा क्वालिटी होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में बस इतना ही. आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा एक अलग से भी चैनल है, आप चाहें तो वहाँ से भी सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं. तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.